अधिक बोल रहा है, उस तरह का अर्थ है। ठीक है। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक कुछ दिनों से मन में सवाल उमड़ उमड़ रहा है जी। अब लोग इतना प्रयास करते हैं और लोग जो हैं उस तरह से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। या इसको उनकी स्वीकृति समझा जाए या उनका लापरवाह व्यवहार समझा जाए या उनमें इस सब कार्यों के प्रति कोई महत्ता नहीं है, ऐसा समझा जाए। हाँ, ये मूल प्रश्न को जरा पुनः कहिए। प्रारंभ में कुछ सुनने में मुझे लगा कि बहुत स्पष्ट नहीं समझ पाए। स्वामी जी, जो अपन प्रयास कर रहे हैं इस तरह से, तो उसमें लोगों का जुड़ाव उतना नहीं दिखाई दे रहा या लोग उसमें से भागीदारी नहीं दे पा रहे, तो इसलिए अपन उनकी लापरवाही समझे या उनकी सुसुप्ति समझे या उनमें ज्ञान का अभाव समझे या उनमें जिसको कह सकते हैं एक तरह से कि जागृतिहीनता, उसको लिया जाए। कैसे उसको समझे जिससे अपन उसको ठीक है, छोड़ने में हम आगे कामयाब। जी जी आपकी बात समझ गए। देखिए, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि हमारी आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक संख्या में लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, इतनी सी तो बात है। तो एक बात तो सदैव ध्यान रखें, हमें कभी कुछ भी करना है तो ये सबसे सरल कार्य है किसी और को दोषी ठहरा देना। यह स्वयं को भ्रम में रखने की बात है। ये जो कथित हिंदूवादी नेतृत्व संगठन कर रहे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए हमारे देश समाज में जो कुछ भी अच्छा नहीं है, जो भी समस्या है, उसके लिए कौन दोषी है? मुगल दोषी हैं। अब इस देश में मुगलों का वंशज कोई है कि पता नहीं, कोई एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा है जो कहे कि मैं मुगलों का वंशज हूं। ऐसा कोई व्यक्ति इस देश में तो है नहीं। एक बार सुना था कि कोई है मुगलों के वंश में जो कोलकाता में कहीं फुटपाथ के किनारे चाय बेच रहा है। शताब्दियों से मुगल कहां गए पता नहीं। आज की सभी समस्याओं के लिए मुगल जिम्मेदार हैं। और मुगलों से छूटे तो कांग्रेस और नेहरू जिम्मेदार हैं। यार, नेहरू को मरे हुए भी एक लंबा समय हो गया। तो यह अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। हमारी समस्याएं हैं, उसके लिए केवल और केवल हम जिम्मेदार हैं। बात आपने इस विषय की छोटी सी कही थी, परंतु मेरे मन में यही आया, यहाँ पर एक सिद्धांत की बात समझें। यदि कुछ अच्छा हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए दूसरों को दोषी ठहरा देना अर्थात स्वयं को धोखे में डालना। हमें सोचना चाहिए कि हमारे प्रयास में कहाँ क्या न्यूनता है, हम लोगों को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस दिशा में देखें कि हमारी समस्याएं क्या हैं, तो हो सकता है कुछ संभावना सफलता की बने। मैं मानता हूं, बहुत सिद्धांत की बात कह रहा हूं, साधन और साधना दोनों चाहिए। हम लोग अपने सामर्थ्य भर साधना कर रहे हैं, साधनों का अभाव है, इसलिए हम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमें अपने इस सीमा को स्वीकार कर लेना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे कुछ साधन संपन्न लोग जुड़ेंगे
तो बात और तेजी से लोगों तक पहुंचेगी। ये तो ठीक बात है। और ईसा पुत्र जी ने जो कहा था, आधा मिनट और दे दें, ये मैंने आपको बताया था कि लप धातु है, लप धातु लपति रूप बनेगा व्यक्तायाम विवाची, अर्थात स्पष्ट बोलना। तो वही है, क्योंकि उसमें पुनरुक्त है तो बोलता है, कहता है वाला अर्थ है। अब वो भाष्य करने वालों ने बड़बड़ाता है, बड़बड़ाता है, कह दिया है, अब किस संदर्भ में कहा है तो वो तो एक व्याख्या का विषय हो जाएगा। जी हरीश जी, अब आप स्वामी जी, आपने बिल्कुल बात तो सही जगह पर पकड़ ली कि लोग जो है, जैसे आपने शब्द बताया, लगता है वो तकनीकी समस्या जी को सुन नहीं पा रहे हैं, तो बोल तो रहे हैं, तो आपको इंगित करना चाहा। जी बोलिए, आपने कुछ कहा, हम लोग सुन नहीं पाए, कोई ये सुन पाया हो तो बता सकता है। जी बोलिए। जैसे स्वामी जी, आपने अभी आखिरी शब्द बताया ना लपटे वाले में, कि उसका अर्थ ये है कि आदमी कुछ कह रहा है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, ये उसके अर्थ होते हैं। लेकिन समाज में उसको किस तरह से दुष्प्रचारित कर गया, बोले बड़बड़ा रहा है, तो उसको एकदम उसका जो भी प्रयास था, उपादेयता थी, उसको एकदम ही उलट के नकारा बना दिया। मैं उस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। जी ठीक बात है। जैसे एक बार अपनी चर्चा में शब्द आया था कि लोग व्यक्ति को जिद्दी बोलते हैं। वास्तव में वो भी हम व्यक्ति के लिए नकारात्मक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति तमाम सारी चीजों का अवलोकन और विश्लेषण करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंच गया, और जो दूसरे लोग उसको दबाव दे रहे हैं और उसको अनसुना करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जिसे वो नकार रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसे कहना शुरू कर देते हैं। ये किसी तरह की बात कि इसको इस प्रकार से समझना चाहिए, बातें दोनों है ना, इसमें दोनों पक्ष समझना पड़ेगा। वास्तव में कुछ लोग तो होते ही हैं, उनके पास कोई तर्क प्रमाण नहीं है, आप चाहे जितना उनको बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण दे दें, लेकिन वो किसी बात को जैसे भी एक ठाने बैठे हैं, उसे उनका अंधविश्वास, रूढ़ ही कुछ भी कह लें, आपके सारे तर्क प्रमाण अपनी जगह पर है, मगर वो अपने बात पर अड़े रहेंगे। ऐसे लोग भी हैं, चर्चा में बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं। राधा पर बात आई या किसी विषय पर बात आई भी, कहाँ है क्या है, नहीं साहब, वो कहीं हो या ना हो, हमारे लिए तो है। अब इसका तो कोई उपचार नहीं है। अब उनके मन में बैठा है, कोई भी विषय हो सकता है, यहाँ किसी विषय किसी बात की बात नहीं करना चाहते, मतलब ये कोई भी उनके मन में बैठ गया है और आपके सारे तर्क प्रमाण उनके सामने व्यर्थ हैं। आप कुछ भी कहते रहिए, कितने भी प्रमाण दे दीजिए, उन्हें नहीं सुनना है। तो एक तो हम इसे कहते हैं वे हड्डी हैं, जिद्दी हैं, या जो भी कह लीजिए कि भाई ठीक है, उनका एक अपना अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, जो भी है, रूढ़ी है, रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वासी हैं, कुछ भी कह लो, भाई उनका हट है तो है। वो एक हट तो ये होता है। अब एक ये जो आपने कहा कि बहुत अध्ययन मनन चिंतन करने के बाद हमने कोई सिद्धांत निश्चित किया और आपको हमारा पक्ष सुनना ही नहीं है, हमारे पास क्या तर्क है, क्या प्रमाण है, क्या आधार है, हम ये बात क्यों कहना चाहते हैं, आपको उस कारण से कोई लेना देना नहीं है। अरे आपने कहा बताइए, आप तो बस एक ही बात दिए बैठे हैं, आप तो इसी जिद पर अड़े हैं। तो ये दोनों ही बातें सत्य हैं, हमें दोनों के बीच ये देखना होगा कि जो भी बात कह रहा है, यदि हम किसी को जिद्दी कह रहे हैं तो हमें सोचना होगा वो जो कुछ कह रहा है क्या उसके पास उचित तर्क प्रमाण है, या कोई हमें जिद्दी कह रहा है तो हम अपनी बात तर्क प्रमाण के साथ कह रहे हैं, या हम वास्तव में हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। या कोई निराधार किसी बात पर अड़ा हुआ है, हट
इतनी कहा जाएगा। और यदि किसी प्रमाण के साथ हम कोई बात कह रहे हैं स्वाभाविक है। अब लक्ष्मण रेखा किसी रामायण तक में नहीं, ना वाल्मीकि में, क्या तुलसीदास तक में नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग लक्ष्मण रेखा पर सारे उसमें लिए बैठे हैं, मान के चलते हैं कि भाई वो राम लक्ष्मण के साथ कुछ चमत्कार न जुड़े तो फिर उनका ईश्वर तो कैसे सिद्ध करें। पत्थर को राम ने पैर से छू दिया, वो जीती जागती नारी बन गई और बाकायदा तत्काल वो सारे वस्त्रों आभूषण से सुसज्जित प्रकट हो गई। स्वाभाविक है, यह संभव नहीं है। अब उनकी आस्था विश्वास है को भैया ये कहाँ है, रामायण में तो नहीं है, लेकिन उनकी आस्था है। तो अब या तो हमने कहें कि भाई वो हठी हैं, वो एक निराधार बात पर अड़े हुए हैं, और हम कहना चाहते हैं कि भाई इसका कोई प्रमाण कोई आधार नहीं है, रामायण में नहीं है, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब वो हमको कहेंगे भैया आप जिन प्रकार से बैठे हो रामायण में नहीं है, तो नहीं होगा रामायण में, लेकिन ये लोग व्यवहार में है, प्रचलन में है, हम लोग मानते हैं। तो ये सारी बातें सापेक्ष हैं, ये भी समझना पड़ेगा कि एक दूसरे को हठी कह रहे हैं। बात हठी होने या ना होने की नहीं है, बात है जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे कोई तर्क प्रमाण आधार है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे हमारी बात हो या अन्य लोगों की बात। ये वेद मूर्ति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी कुछ कहना चाहें, कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो तो रख सकते हैं, स्वागत है। जी वेद मूर्ति जी परिचय दे सकते हैं, और भी जो भी विचार हो, प्रश्न हो तो कह सकते हैं। चलिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। स्वामी जी जी आपने कहा था कि चारों वेद हमारे अंदर पहले से हैं, हमको जो है परमात्मा अंदर से प्रेरणा देते रहते हैं, तो उसको कैसे सुना जाए? मतलब कौन सा विचार परमात्मा की तरफ से है, कौन सा विचार परमात्मा की तरफ से नहीं है, ये कैसे समझा जाए? देखिए, इसको यूं समझिए, वेद हमने ये बताया था कि क्योंकि एक हमारी आस्था है, जैसे परमात्मा अनादि अनंत है, सर्वव्यापी है, और वेद भी परमात्मा की ही वाणी है, परमात्मा की विद्या है, वो परमात्मा के साथ सदा सर्वत्र वर्तमान है। जहां तक कहते हैं प्रलय में भी ना परमात्मा नष्ट होगा ना उसका वेद नष्ट होगा, तो कह सकते हैं ये तो हमारी आस्था है। इसके पक्ष में कोई बहुत तर्क की बात करेगा, प्रमाण की बात करेगा, हो सकता है हम ना उसे समझा पाए, तो हम इस पर हट नहीं पकड़ेंगे, उस बात से जोड़ दें हम। परंतु वो जो यजुर्वेद के सुसंकल्प सूत्र में कहा गया कि मन में ये वेद प्रतिष्ठित हैं, तो ऐसा नहीं कि मन में प्रतिष्ठित है तो सबके पास वो आएंगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे वायु सर्वव्याप्त है, परंतु श्वास लेने की सामर्थ्य हम में होगी तभी तो हम वायु से श्वास ले पाएंगे। निर्जीव पत्थर तो श्वास नहीं ले सकता, वायु तो उसके लिए भी उपलब्ध है, हमारे लिए भी उपलब्ध है। जो निर्जीव हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई, वह शरीर तो श्वास नहीं ले पाएगा, जब वायु तो उपलब्ध है। जैसे भूगर्भ में जल है, ये कहा जा सकता है कि आप जहां भी रह रहे हैं वहां भी भूगर्भ में जल है, परंतु हमें प्यास लगी है तो भूगर्भ में जल है, जहां आप खड़े हैं उसके नीचे जल है, ये भी सत्य है, परंतु उस जल से तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। अब भूगर्भ से उस जल को निकालकर ऊपर लाना पड़ेगा, हमें कुआं खोदना पड़ेगा या कोई और उपाय करना पड़ेगा, तब वो जल हमें यहाँ प्राप्त होगा, तब प्यास बुझेगी। तो ये सत्य है कि जैसे भूगर्भ में जल सर्वत्र व्याप्त है, वायुमंडल है तो वायु सर्वत्र व्याप्त है, सूर्य का प्रकाश तो आ रहा है, हम अपने कक्ष में सब कुछ बंद करके बैठे हुए हैं तो अंधकार में भी हैं, अब हम बाहर निकलेंगे तो प्रकाश हमको मिल भी जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, यही भी सत्य है, परंतु कहीं हम ऐसे अंधेरे स्थान में, बंद कक्ष में, गुफा में हैं तो उस प्रकाश का लाभ हमको नहीं भी मिल रहा है, यह भी सत्य है। अर्थात सर्वव्यापी प्रकाश, सर्वव्यापी वायु या भूगर्भ में सर्वत्र व्याप्त जल का लाभ उठाने के लिए हमें कुछ प्रयास परिश्रम करना पड़ता है, तब हम
उसका उपयोग कर पाते हैं। उसी प्रकार से समझें कि ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु हम साधना के द्वारा जब उसको जान समझ पाते हैं, उससे जुड़ पाते हैं, तब उसका लाभ मिलता है। वैसे ही वेद हमारे मन में प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हमें स्वाध्याय, चिंतन, अध्ययन, मनन के द्वारा उसे कहीं ना कहीं जागृत करना पड़ता है, उससे अपने आप को जोड़ना पड़ता है, तभी उसका लाभ हमको मिल पाता है। तो इसको इस प्रकार से हमें समझना होगा। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद गुरु जी, स्वागत है, बोलिए वेदमूर्ति जी। हमारे वेदों में बताया गया, वेदों में देव श्रेष्ठ या गुरु श्रेष्ठ सर लग रहा है इसको तकनीकी समस्या है सुनने में। अभी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही। मूल प्रश्न क्या है, थोड़ा संक्षेप में कह दें, समझ जाए, पूरी बात सुनने में थोड़ा समस्या तो है। वेदों में अध्यात्म के बारे में बताया गया है, तो गुरु श्रेष्ठ या देव श्रेष्ठ, भगवान श्रेष्ठ? जी, वेदों में परमात्मा के बारे में पुरुष श्रेष्ठ, देव श्रेष्ठ तो हमने सुना, फिर नहीं सुन पाए। हाँ, इस समय हम नहीं सुन पा रहे हैं आपकी। मेरा प्रश्न था कि गुरु श्रेष्ठ या भगवान श्रेष्ठ? बस ये पुरुष श्रेष्ठ सुनना ही पड़ रहा है, उसके बाद नहीं सुन पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? स्वामी जी माइक दोनों तरफ ऑन है, इसलिए गूंज रही है आवाज। ऐसा करते हैं सब लोग माइक बंद करें। तो ये आप बोलिए, हम अपना माइक बंद कर रहे हैं, संभवतः सुन सकें। मेरा प्रश्न था कि गुरु श्रेष्ठ या भगवान श्रेष्ठ? आवाज आ रही है? जी बोलिए, हम माइक अपना बंद कर दे रहे हैं जिससे हम आपको सुन पाए। मेरा प्रश्न था कि वेदों में बताया गया है कि अध्यात्म श्रेष्ठ है, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो मुझे प्रश्न था कि गुरु श्रेष्ठ क्यों और भगवान क्यों श्रेष्ठ नहीं? उसमें अंतर क्या है गुरु? जी अब आप अपना माइक बंद कर दें तो आप हमको सुन पाएंगे। देखिए, आपने वेदों की बात की कि वेदों में बताया गया है, और उसके बाद आप एकदम से आ गए जो बिल्कुल लौकिक अनार सांसारिक लोग कुछ भी कह रहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गोविंदो खड़े आदि बातें, इसका वेद से कोई लेना देना नहीं। एक तो ये समझ लें कि इस तरह की बातें जो लोगों ने समाज में फैला रखी हैं, ये स्वार्थी ठगों की बात है। ये बाबा जी खुद को पुजवाने के लिए या यूं कहें कि लोगों से धन ठगने के लिए इस तरह की बातें लोगों ने फैला दी। परमेश्वर की समानता करना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकता है। एक अध्यापक की, शिक्षक की, आचार्य की आवश्यकता तो हमको है, उसके बिना हम सीखें जानेंगे कैसे। परंतु ऐसा नहीं है कि हमको रास्ता बताने वाला हमारे लक्ष्य से बड़ा हो जाएगा। हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, हमें कहीं जाना है, हमने किसी से पूछा भाई हमें यहाँ जाना है, किस रास्ते पर? उसने बता दिया भैया इस रास्ते पर चले जाओ। तुम रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तब हमें लक्ष्य मिलेगा, ना कि उस व्यक्ति को पकड़ कर बैठ जाएंगे। केवल उस व्यक्ति को हम धन्यवाद देंगे, और इसके लिए जब हम उसकी कोई और सहायता कर सकते हैं, उसको आवश्यकता है, हम समर्थ हैं, तो वो करना चाहिए क्योंकि उसने हमारी सहायता की है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम रास्ता छोड़ करके उसी के पास बैठ जाएंगे तो कोई भला नहीं होगा। वेद में गुरु शब्द भी कहीं आया हो, मैं कह नहीं सकता, अब तक तो मुझे नहीं मिला है। यदि किसी को मिला हो किसी मंत्र में गुरु शब्द तो बता दे। मैं केवल शब्द की बात कर रहा हूँ। वेद में आचार शब्द मिलेगा, वेद में पढ़ने पढ़ाने की बात मिलेगी,
तो आपको अध्यापक चाहिए, आचार्य चाहिए जिनसे सीख सकें। लेकिन किसी व्यक्ति को ईश्वर से बड़ा, ईश्वर के समान या ऐसा कुछ मानना, यह पूर्णतः अवैधिक है, वैदिक मान्यताओं के पूरी तरह विरुद्ध है। यूं कहना चाहिए तो देखिए, सर्वोच्च तो ईश्वर है, उसके पश्चात हम कह सकते हैं वेद को हम ईश्वर की वाणी मानते हैं, हमारा मूल धर्म ग्रंथाधार है। तो वेद जो कुछ कहता है वो महत्वपूर्ण है, ईश्वर के पश्चात वेद का महत्व है, व्यक्ति का नहीं। जो वेद कहता है वो सुने, कौन सा व्यक्ति क्या कह रहा है वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये मान ले, वो चाहे जितना महान व्यक्ति हो, आज का हो, हजारों वर्ष पहले का हो, चाहे जितना महान व्यक्ति हो, उसने अच्छा कार्य किया है तो सम्मान करें, परंतु अंधविश्वास नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। हम केवल वेद की बात सुनेंगे तो व्यक्ति की नहीं, इतना हमें मान लेना चाहिए यदि हम सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानते हैं तो। मैं समझता हूँ बात स्पष्ट हो गई होगी। यदि आगे आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हम माइक बंद कर रहे हैं। ओम। जी वेदमूर्ति जी, हमारी बात सुन पाए? जी बोलिए। लेकिन वे तो ईश्वर का ज्ञान बताया है, लेकिन इसका ईश्वर का सच्चा ज्ञान तो गुरु ही बताते हैं ना, स्पष्ट रूप से। आवाज आ रही है? जी आवाज आई। अब आप माइक बंद करिए तो मैं बोलता हूँ। आपने कहा गुरु बताएगा, एक सीमा तक ये बात ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि वेद को पढ़ाने वाला कोई विद्वान आचार्य हमें चाहिए, हमें सरलता होगी। यदि कोई विद्वान आचार्य नहीं होगा, वेद को हम स्वतः पढ़ना चाहेंगे तो कठिनाई होगी, असंभव नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूं, यदि आपको कोई विद्वान आचार्य उपलब्ध न हो तो वेद वेदांग का अध्ययन करके आप वेद को समझ सकते हैं, परंतु उसमें अधिक समय लगेगा, अधिक श्रम करना पड़ेगा। यदि कोई विद्वान आचार्य उपलब्ध है तो आपके प्रश्नों को सुलझाता चलेगा, आप शीघ्रता से वेद को समझ सकेंगे। तो वेद का जो मार्गदर्शन होगा वो हमारे लिए प्रमाण होगा। ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है, ईश्वर कैसा है, कहाँ है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए, आदि आदि जानकारी हमको वेद से मिलेगी। और एक विद्वान आचार्य हमको बता सकता है कि देखिए वेद में इस मंत्र में ये बात कहा गया है तो आपको ऐसा करना चाहिए। वेद में जो करने को कहा गया है वो करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, और जो करने से रोका गया है वो हमें नहीं करना चाहिए। परंतु गुरु के नाम पर कोई बाबा जी बैठ जाएं और किसी तरह से कुछ भीड़ जुटा लें, उनके वो परम पूज्य गुरु जी हो जाएं और उनके जो मर्जी आए बोल दें, तो तथाकथित गुरु के वचन प्रमाण नहीं हो सकते। ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। यदि वो वेद मंत्रों की जानकारी दे रहे हैं, वेद मंत्र के प्रमाण से कह रहे हैं, तो उनकी बात स्वीकार्य है। और यदि उन्होंने वेद पढ़े ही नहीं, देखे ही नहीं, तो ऐसे अपढ़ गुरु से अच्छा है कि आप स्वयं वेद को पढ़ें और जो वेद से जान पाए वो आपके लिए अधिक उत्तम होगा। ओम। अब आप कह सकते हैं, मैं बंद कर रहा हूं। यही बात पता चलती है कि आचार्य होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, मुझे पूरा उसको ज्ञान होना चाहिए, वो ऐसा गुरु करना चाहिए। हाँ, कहने के बाद माइक बंद कर दिया करें। यही समस्या आ रही थी प्रारंभ में हम लोगों के संवाद में। तो
ये बात बिल्कुल सत्य है, सुनिश्चित है, आपने समझा, अच्छा लगा कि गुरु किसे बनाना है ये पहले सोचना हो, वो वेदों का विद्वान हो और आपको पढ़ाने के लिए सुलभ भी हो। ये भी मैं कह रहा हूं, है तो वो बहुत बड़ा विद्वान, लेकिन आपसे बात करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। वो इतने बड़े हैं कि बहुत व्यस्त हैं, आपसे बात नहीं कर सकते। तो केवल उनका नाम लेने से कि मेरे वो गुरु हैं, उनकी चित्र आप घर में रख के उनको फूल चढ़ाएं, कोई भला नहीं होगा। यदि वो महान विद्वान है तो भी, यदि अयोग्य है, अविद्वान है, तब तो वो बिल्कुल आपको गड्ढे में गिराएगा। यदि विद्वान है और उसके पास समय नहीं है कि आपकी शंकाओं का समाधान कर सके, तो ऐसा गुरु भी वो पूज्य तो है, आदरणीय है, आप उसकी सेवा सहायता भी करें, लेकिन वो आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं है। आपको ऐसा गुरु भी खोजना पड़ेगा जो भले ही उतना विद्वान ना हो, परंतु जितना जानता है पढ़ाने के लिए सुलभ भी हो। हाँ, वही बात है, यदि वो अपढ़ है तो आपको भ्रमित कर देगा, ऐसा गुरु तो नहीं चाहिए। तो अच्छा हो कि आप पुस्तकों से ही पढ़ें, लेकिन पुस्तक में क्या लिखा है उसे समझाने योग्य व्यक्ति अपने आसपास खोज ले जो आपसे अधिक जानता हो, बता सके कि शब्द का क्या अर्थ है। वैदिक शब्दों के अर्थ धातु के अनुसार किए जाते हैं, धातु अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो उसे कम से कम इतनी जानकारी हो कि इसमें उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, धातु का अर्थ क्या है, उसके अनुसार इस शब्द का अर्थ क्या होगा, इतनी योग्यता उसमें हो और आपको पढ़ा सके, बता सके, तब वो आपके लिए उपयोगी होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा गुरु तलाशना होगा। हाँ, ये तकनीक ने इतना अवश्य सुलभ कर लिया है कि मैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश में हूँ, आप कहाँ हैं मुझे नहीं जानकारी है, फिर भी हम आप बात कर पा रहे हैं। तो अब दूर बैठे हुए आचार्य से भी बहुत कुछ जानकारी ली जा सकती है, ये सुविधा हो गई है, तो इसका लाभ उठाएं। फिर भी ये अवश्य है कि उसे बात करने की सुविधा तो हो, जैसे हम आप बात कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद 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 गुरुजी। मैं कर्नाटक से हूँ। यही तो सुविधा हुई कि अब देश भर से लोग हमारे से जुड़ गए हैं, कोई मध्य प्रदेश से है, दिल्ली से है, राजस्थान से है, महाराष्ट्र से है, कौन कहाँ से है। आज कुछ कम लोग जुड़ पाए हैं कुछ कारणों से, कुछ शायद चूक हुई है, कक्षा को प्रारंभ करने में थोड़ा विलंब हुआ है, तो हो सकता है प्रारंभ में कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हो, न जुड़े हों। खैर बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, वो ही हरीश जी ने कहा, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन अपेक्षाकृत कह सकते हैं थोड़ा सा आज जो और एक प्रश्न था गुरुजी। जी बोलिए। अभी जो बाहर का शिक्षण है, व्यवहारिक और वैदिक गुरुकुल पद्धति का शिक्षण है, वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? जी बंद करिए माइक, बताता हूँ। तो ये समझिए, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो वही है जो आपने कहा। गुरुकुल इतने तो नहीं हैं, होने चाहिए, अच्छा हो कि सभी विद्यालयों में वेद को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु वो तो संभव दिख नहीं रहा है। वैदिक लोगों का शासन कब आएगा, अभी कोई संभावना नहीं है। कितने लोग अभी जो सत्ता में हैं और जिनके आने की संभावना हो सकती है, ये सब के सब वेद विरोधी हैं, कोई भी वेद की बात नहीं करना चाहता। तो उसका तरीका यही है जो हम आप कर रहे हैं। हमारे साथ ये कुछ विद्यार्थी ही जुड़े थे और उन्होंने कहा भाई आप इस तरह से कक्षा चलाइए। मुझे नहीं पता, यदि आज आप पहली बार जुड़े हैं तो जान लें कि प्रतिदिन सायंकाल 7:30 बजे वेद कक्षा होती है, प्रतिदिन, आज भी होगी। सायंकालीन 7:30 बजे की कक्षा दैनिक है। उसमें एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी करते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, परंतु उसमें हम व्यापक चर्चा नहीं कर पाते, इसलिए रखा गया साप्ताहिक रविवार को प्रातः 11 बजे ये विशेष सत्र होता है, जिसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। तो यही प्रयास है, जिन्होंने कभी गुरुकुल नहीं देखा, उस तरह की परंपरा नहीं जानते,
उनको भी, सामान्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी हमने वेदार्थ करना सिखा दिया। ये छोटे छोटे बच्चे जो कुछ समय पहले हमसे जुड़े, जो भी विद्यालय के विद्यार्थी हैं, अब वो वेद मंत्र की व्याख्या करने लगे। तो ये प्रयास हम लोगों का है, आप हमसे सीखें और ऐसे ही दूसरों को सिखाएं, तो ऐसे ही ज्योत से ज्योत जलती रहे। फिलहाल मुझे लगता है इन परिस्थितियों में यही किया जा सकता है। गुरुकुल अधिक से अधिक हो, विद्यालयों में वेद पढ़ाया जाए, ये तो अच्छी बात है, परंतु वो कैसे होगा अभी तो संभावना नहीं दिख रही। तो ऐसे ही गुरुकुल चलाएं। आप जहाँ रहते हैं अपने घर में वेदपीठ बनाएं, एकल गुरुकुल चलाएं, आप ही उसके आचार्य हो जाएं, आसपास के कुछ लोगों को बुलाएं, वेद पाठ करें, उसका जो अर्थ व्याख्या आप कर सकते हो करें। हमारे यूट्यूब पर मंत्रों की व्याख्याएं पढ़ी हैं, उसे सुन लें, उसके आधार पर उनको व्याख्या करके बताएं, या वही चला दें लोग सुने। ये सब आप जैसा उचित समझे करें। प्रयास करें अपने आसपास जितने लोगों को वेद सिखा सके सिखाएं। और इसी तरह से ऑनलाइन कक्षाएं जो हम चला रहे हैं, इसमें लोगों को जोड़ें, और कुछ ही अन्य समय पर आप भी लोगों को सिखा सके तो सिखाएं, मुझे अच्छा लगेगा। हम नहीं चाहते सब लोग मेरे पास जुड़े रहें, हम चाहते हैं हमारे सभी मित्र अलग अलग भी कक्षा चलाएं, तो अच्छी बात है, अधिक से अधिक लोग सीखें। यही तरीका मेरे विचार से ठीक है। ओम। धन्यवाद गुरुजी। स्वामी जी, एक प्रश्न जो समाज में बहुत बुरी तरह से छाया हुआ, ऐसी गुरु चर्चा के ऊपर आगे बढ़ा रहा हूँ, कि अक्सर बोलते हैं कि जनेऊ होना चाहिए, चुटिया होना चाहिए, 3 धागों का जनेऊ होना चाहिए, कोई बोलता है 9 धागे का जनेऊ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं मुझे कोई प्रमाण भी नहीं दे पा रहा है। सब अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। क्या ये भी कोई स्वार्थगत बात है? देखिए, इसमें कोई बहुत बड़े स्वार्थ की बात तो नहीं लगती। ये कह सकते हैं जैसे प्राचीन काल में, मुझे ऐसा लगता है ये एक प्रकार का प्रवेश पत्र था, विद्यार्थी का परिचय पत्र था। जैसे समय विद्यालय में बच्चे का प्रवेश कराते हैं तो उसे एक परिचय पत्र मिलता है और वो लटकाए रहता है अपने गले में, कहीं कोई देखता है भाई हम इस विद्यालय के विद्यार्थी। तो प्राचीन काल में जब इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो कुछ लोगों ने उस समय के अनुसार ये देखा होगा कि ऐसा करो भाई, सूत काटना सीख लिया, इतनी व्यवस्था विकसित हो गई, तो 3 तार उन्होंने किसी रूप में सोचा कि भाई चलो इसी को पहना देते हैं। तो जो बच्चा इसे पहने हुए है, इस बात का प्रतीक है कि वो कहीं विद्यार्थी है, किसी आचार्य के पास पढ़ रहा है, तो उससे बुला के पूछ सकते हैं बच्चा भैया आप किस आचार्य के पास पढ़ते हो, किस विद्यालय में पढ़ते हो। तो एक तरह से विद्यार्थी का परिचय पत्र हो गया। तो देशकाल परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार उसे अपनाया गया, और हम चाहें तो एक परंपरा प्रतीक के रूप में उसे अपना सकते हैं, कोई हानि भी नहीं है। हम कह सकते हैं वेद के लोग हैं, जो एक प्राचीन परंपरा है, वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते थे तो विद्यार्थी को पहना दिया जाता था। तो भाई हम उसको ये प्रतीक बना सकते हैं कि हम वेद से जुड़े हुए लोग हैं, वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमें उसे पहन लेना चाहिए, इतने में तो कोई आपत्ति नहीं है। अब उसके साथ बाद में और आडंबर जुड़ने लगे कि इस जाति के लोग उसे पहन सकते हैं, इस जाति के लोग नहीं पहन सकते। अब इस जाति के लोग वो धागा ही नहीं पहन सकते तो वेद भी नहीं पढ़ सकते। तो वो उसकी विकृति कही जा सकती है, उसमें थोड़ा सा बिगाड़ हो गया। तो इस रूप में लिया जाए कि जो भी वेद से जुड़े विद्यार्थी हैं, वेद पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, एक प्रतीक रूप में उसे पहन लें, एक दूर से एक कह सकते हैं लोगों को पता चले कि भाई हम वेद के लोग हैं, वेद से जुड़े हुए लोग हैं, वैदिक लोग हैं, तो कोई हानि नहीं है। परंतु तो ऐसा प्रतिबंध लगाना कि अभी आपका एक जो पवित्र नहीं हुआ है, आपने वो धागा लटकाया नहीं है, तो आप वेद नहीं पढ़ सकते, तो ये तो ठीक नहीं है। जो नहीं पहने हैं वो भी पढ़ें, जो पहन लिए हैं वो भी पढ़ें, तो जो जैसे पढ़ सके पढ़े। अब शिखा की बात रही होगी भाई, ऐसे ही प्रतीक बनाया गया होगा कि हाँ भाई चलो प्रतीक है। अब आज देख लीजिए कि अब जिनके उस शिखा स्थान पर बाल ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं साहब उनको वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया जाए। तो ये सब परंपराएं हैं, निभा सकें तो अच्छा है, अन्यथा उसे बहुत बंधन नहीं बनाना चाहिए, बोझ नहीं बनाना चाहिए कि उसके बिना नहीं हो सकता।
मेरा तो मत स्पष्ट है, बाकी जो जैसा चाहे, हर एक स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। जी इंदिराज जी, आप कुछ भी कहना चाहें तो आपका भी स्वागत है, कुछ बात कह सकते हैं। और भी जो लोग भी जुड़े हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, वे भी अपनी बात रख सकते हैं, परिचय दे सकते हैं। और भी जो भी प्रश्न हो या कोई विचार हो तो रख सकते हैं। पहली बार जुड़े हैं वो भी, और जो पहले से जुड़ते आ रहे हैं वो तो बात कर ही रहे हैं। वो कहिए जिसको जो भी कहना है। अभी कुछ ने बोला था कि जनेऊ है ना, वो धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें मुझे लगता है कि सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, तो वो पहले से ही जो यज्ञोपवीत आया है, और उसमें वो दो धागे होते हैं, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ब्रह्मगाठ है ना, उसमें अथर्ववेद रहता है। वो तो मुझे लगता है कि सबने वो जनेऊ धारण करना चाहिए, मुझे लगता है। मैंने कहा तो कि वो प्राचीन काल से चली आ रही एक परंपरा है, उस समय के ऋषियों आचार्यों ने कुछ सोच के बनाया होगा, तो उसको यदि हम धारण करते हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए कि भाई एक प्रतीक बन जाए कि हम वेद के लोग हैं तो जो कभी धारण करते हैं। परंतु यदि ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए कि यदि औपचारिक रूप से कोई इस तरह का कर्मकांड जो कभी संस्कार किसी का नहीं हुआ है तो वेद नहीं छू सकता, नहीं पढ़ सकता, तो हमें इतना रूढ़िवादी भी नहीं होना चाहिए। बस यही बात मैंने कही है। धारण करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, वेद में ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाद में आचार्यों ने बना दिया है तो उससे कोई हानि भी नहीं है, उसके बिना भी पढ़ सकते हैं, और वो रहे तो अच्छा है, तो मैं कह ही रहा हूँ। मैं समझता हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। उसके आयुर्वेद की भी फायदे हैं। वो कान को लगाने से मूत्र संचालन करते समय वो स्टोन का प्रॉब्लम होता है ना, वो नहीं होता है, ऐसे आयुर्वेद के माध्यम से भी बताया गया है। ऐसा आयुर्वेद की किसी पुस्तक में लिखा है? लिखा है लोग भी है, और मुझे थोड़ा अभी याद नहीं है, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा आपको। जी स्वागत है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी ये बात सुन करके। बात करने का हमारा यही तरीका होना चाहिए। ये हम कोई बात कह रहे हैं, मैंने कहीं पढ़ा है, इस समय ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, समय नहीं बता सकता, बाद में बता देंगे। यही प्रामाणिक तरीका है बात करने का। तो आप सायंकालीन कक्षा में भी जुड़े, आपका स्वागत है। और रविवार को विशेष रूप से भी हम मिलेंगे। यदि आज आपको मिल जाए तो सायंकालीन कक्षा में बता दीजिएगा, कल मिले परसों मिले, जब मिले बता दीजिएगा, अच्छा लगेगा। हम लोग जो भी बात करेंगे प्रमाण से करेंगे, और प्रमाण मिल जाएगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा, भले ही विचार मेरे विचार के विपरीत क्यों ना हो। यही वैदिक विचारधारा है। ओम जय सच्चिदानंद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गुरुजी, आप मुझे ये बता सकते हैं कि जय सच्चिदानंद का अर्थ क्या है व्याकरण के माध्यम से? हरिओम, आवाज आ रही है गुरुजी? सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत्य, चित और आनंद। ठीक है ना? जय शब्द तो जानते हैं, जी धातु से बना, जी जय जीतना, तो जय हो जीत हो। और सत्य चित आनंद, वह सत्य है, सत्य का अर्थ है सदा सर्वदा एक सा रहना, तो वह परमेश्वर सत्य है। चित अर्थात चेतन है, और सदा सर्वदा आनंदमय है, तो वो परमेश्वर
आत्मा या परमात्मा जो भी कह लें वह सत्य है, चेतन है और आनंदमय है। तो सत्य, चित और आनंद से जुड़ करके हम भी सदा सर्वदा सत्यमय रहें, चेतन रहें और आनंदमय रहें, ये भाव उसका है। और इतना पर्याप्त है उसके लिए। ओके ओके जी, और बोलिए, जिसको जो भी कहना है बताएं। जी इंदिरा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते, बताएं। गुरुजी, पंच महायज्ञ करना चाहिए हमें? ये पंच महायज्ञ जो कहा गया है, करना चाहिए, ये तो प्रश्न ही मुझे लगा भाई क्यों नहीं करना चाहिए। भाई कहा गया है पंच महायज्ञ करने के लिए, कर सकें तो करना चाहिए। सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ है, और ब्रह्म यज्ञ का आशय केवल वेद पाठ स्वाध्याय करना है, सिद्धांत रूप में तो यही है। और विभिन्न आचार्यों ने, कह सकते हैं, वेद पाठ स्वाध्याय लोगों को इच्छा न हो तो उसका एक थोड़ा सा निश्चित सा कर्मकांड बना दिया कि चलो भाई कम से कम इतना तो कर ही लिया करो। तो जो जागरूक हैं वे तो नियमित रूप से वेद का पाठ स्वाध्याय करें, प्रतिदिन एक सूक्त या जितना भी उनसे संभव हो पाठ करें, स्वाध्याय करें। तो ये सबसे मूल ब्रह्मयज्ञ तो यही है। अन्यथा कहा गया भाई चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र पढ़ लें, या जितना जैसा संभव हो, भाई पूरा वेद किसी के पास है ही नहीं, प्रथम और अंतिम मंत्र 8 मंत्र ही कहीं से किसी से सीख लिए, लिख लिया, तो उतना ही हम प्रतिदिन पढ़ लेते हैं, तो आपका ब्रह्मयज्ञ संध्या हो गया, है ना। तो मूल तो ब्रह्मयज्ञ संध्या ही है, वो सबको करना ही चाहिए। इसमें कोई व्यय नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ लगना नहीं है, केवल थोड़ा सा समय लगना है, शांतित होकर इतनी उपासना साधना संध्या तो वेद पाठ स्वाध्याय तो आप कर सकते हैं, अवश्य करना चाहिए। और अन्य जो हैं, भाई देव यज्ञ कहा गया है, प्रकृति के संरक्षण के लिए जो हो सके प्रयास करें, पौधे लगाना, पौधों को जल देना, वायुमंडल के शुद्ध के लिए प्रयास करना, पृथ्वी जल नदी आदि के शोधन का प्रयास करें, उन्हें प्रदूषित न करें, यह देव यज्ञ है मुख्य रूप से। अब उसका भी एक प्रत्येक कर्मकांड बता दिया गया है, विद्वानों ने बना दिया है। वही है कि अधिक नहीं कर सकते तो भाई थोड़ा बहुत एक प्रतीक रूप में करें, कम से कम ध्यान रहे कि हमको ये करना चाहिए, तो कर सकते हो तो करें, लेकिन जितना व्यवहारिक हो, सहजता से हो सके वो भी करें। अब ऐसे ही अतिथि यज्ञ है, कोई विद्वान अतिथि आपके पास आए तो उसको सेवा सत्कार करना स्वाभाविक है। पितृयज्ञ है, माता पिता की सेवा सत्कार करना, आचार्यों का सेवा सत्कार करना, तो ये सब चीजें ऐसे ही बताई गई हैं। पूर्व यज्ञ है, जो अन्य पशु पक्षी प्राणी है, जैसे कहते हैं गृहस्थ काल में भाई पक्षियों के लिए जल ही रख दीजिए, कुछ दाने दे दीजिए, जल रख दीजिए, भाई उनका भी जीवन चले। तो वैदिक आचार्यों ने प्रयास किया है कि पर्यावरण प्रकृति का संतुलन बना रहे, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई है। तो इसे कर्मकांड की तरह ढोए नहीं, उसके मूल भावना को समझें, तो प्रकृति का संरक्षण करें, वेद का स्वाध्याय करें, यही उसका उद्देश्य है, और उसे अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक कर्मकांड के रूप में करें तो ठीक है, न कर सके तो ठीक है। मुख्य बात यह है उसकी मूल भावना को समझकर वेद का स्वाध्याय करना प्रथम ब्रह्मयज्ञ है, संध्या है, वो अवश्य करें। और प्रकृति के संरक्षण के लिए और जो भी कर सके अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, उतना आपको करना चाहिए। अच्छी बात है, अवश्य करें। ओम। हरिओम गुरुजी। जो आया था, मुझे प्रश्न आया था, उससे जुड़ा एक मुझे 2 श्लोक थोड़ा याद आ गया था, बताओ। तो यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं तिमुच्च शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः से बताया गया है कि जो देव है ना, उसके साथ वो यज्ञोपवीत है, वो उत्पन्न हुआ है।
तो उससे बल तेज आयु प्राप्त होती है, वो परम पवित्र है, इसलिए धारण करना चाहिए। और जो उसकी साइड से और उसके अनुसार और 96 अंगुली होती है, उसके बारे में और एक श्लोक है, तिथि वारंच नक्षत्रम तत्ववेद गुणान्वितम कालत्रयंच मासानां ब्रह्मसूत्रम शिशन्नवः। ओम। आपने जो श्लोक पढ़े वे कहां से हैं ये नहीं बताया। यदि वे वेद में हैं तो मंत्र कहे जाएंगे, और वेद में जो कुछ है वो मंत्र है। वेद मंत्र में जो भी कहा गया है वह अकाट्य है, उसका पालन करना ही होगा। आपने स्वयं कहा, आपने जो पढ़ा है वो श्लोक है, मंत्र नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है वो वेद में नहीं है, और जब वेद में नहीं है तो लोक में ऐसे श्लोकों की रचना कोई भी कर सकता है, हम आप भी कर सकते हैं। तो संस्कृत में कोई श्लोक बना देने और सुना देने से वो कोई प्रमाण नहीं हो जाता। प्रमाण वही है जो वेद में है। एक बात तो हमें ये समझनी होगी, जैसे आपने कहा आयुर्वेद की बात, यदि आयुर्वेद में ये बताया गया है तो वो प्रमाण स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल है, उसका पालन करना होगा। परंतु वह आयुर्वेद के शास्त्र में होना चाहिए। यदि उसे चरक ने लिखा है, सुश्रुत ने लिखा है, ये चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, जीवक संहिता में आया है, वैद्य उसका उपचार में प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को लाभ हो रहा है, तो वो हमारे लिए मान्य है। और यदि वो आयुर्वेद में नहीं है और किसी ने कल्पना करके कह दिया कि ऐसा करने से आपको ये लाभ होगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, वो बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसे हमें वाकजाल में नहीं फंसना चाहिए, ये ध्यान रखें। संस्कृत में कुछ भी कह देना प्रमाण नहीं होता। यदि वेद में है तो प्रमाण है, ये बताना होगा किस वेद में कहां पर वो वेद मंत्र है। जो आपने पढ़ा वो स्वाभाविक है, वेद मंत्र नहीं है। लोक में किसी ने श्लोक लिख दिया होगा, उसका कोई महत्व नहीं है, हमारे लिए विशेष महत्व नहीं है, ये तो ध्यान में रखें। वो कह सकते हैं बाबू अपनी बात। किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, चर्चा को हम अभी आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ समय है भी हमारे पास, 11 से 12 का समय तो दिया ही गया है। चर्चा चलती रही तो अधिक समय भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जिसे जो भी कहना है बोल सकते हैं। वो स्वामी जी, ये जो कहा जाता है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, तो ये पंच महायज्ञ विधि को ही कहा जा रहा है ना, कि ये जो 5 महायज्ञ हैं ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है। जी नहीं, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यह वाक्य कहाँ आया है पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। ये कब किसने कह दिया? जो भी मैंने पहले कहा वो बात यहाँ भी है। क्या यह वेद में है या नहीं है? यदि वेद में है तो जो बात वेद में कही गई है वो अभी लिखी गई पंचमहायज्ञ विधि से उसका क्या लेना देना? स्वाभाविक है। आज जो पुस्तक लिखी जाएगी वो वेद के आधार पर लिखी जाएगी, ना कि वेद में किसी अन्य पुस्तक की पुष्टि या खंडन किया जाएगा। वो तो संभव नहीं है। जो इसका अर्थ है यज्ञम वै श्रेष्ठतमम कर्म, इसका अर्थ सीधा सीधा केवल इतना है कि जो यजन कर्म है, यजि धातु का अर्थ देव पूजा संगति दान करना। यजन का अर्थ ये है यदि आप देवजनों के, समाज के अच्छे लोगों के, विद्वानों का स्वागत सत्कार करें, उनकी सेवा सहायता करें,
और लोगों को संगठित करके चले, लोगों से विवाद ना करें, समाज में बिखराव ना हो, संगत करें, लोगों को साथ मिलजुल कर चलें और अच्छे कार्यों के लिए दान करें। जिन्हें आवश्यकता है उन्हें अपनी सामर्थ्य पर कुछ दें, अच्छे कार्यों के लिए दें। तो इसे यजन कहते हैं और कहा गया है यह श्रेष्ठतम कर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। देवजनों, विद्वानों, समाज के अच्छे लोगों की सेवा सहायता करना, संगठित रहना और समाज के हित में अपना समय, श्रम, धन जो भी हो सके स्वेच्छा से दान करना, यह श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञम व श्रेष्ठतम कर्म का यही अर्थ है। उसका किसी पुस्तक में लिखे हुए कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट समझा जाना चाहिए। ओम। जी स्वामी जी, जो आ गया स्वामी जी। कि किसी को कुछ कहना हो, प्रश्न हो, विचार हो तो रखें, तो हम चर्चा कर सकते हैं। और यदि किसी का कोई प्रश्न विचार नहीं होगा तो समापन की ओर बढ़ सकते हैं। किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए, अन्यथा फिर समापन करेंगे। तो बोलिए, किसी को कुछ कहना है या समापन किया जाए? स्वामी जी, ऋतु के अनुसार एक बात कचोट भी रही है, काटती भी है, चुपती भी है कि अक्सर लोग जो है आसपास सर्पों को देखते हैं तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। दूसरी तरफ जो है ये भी प्रचार किया जाता है, विज्ञान के जो कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि के अलग अलग जो कार्यक्रम चलते हैं उनमें भी कहीं हमारे जैसे भोपाल से किसान जगत चलता है, श्रमिकों के लिए चलता है, कृषकों के लिए चलता है, उसमें भी कि भाई सर्प जो हमारे मित्र हैं वो खेती के अंदर होने वाले चूहों से नुकसान के अंदर चूहों के बिलों में घुस करके उनको मार डालते हैं। तो ये बड़ी विरोधाभासी बातें दिखती हैं कि हम एक तरफ सर्पों से इतने ज्यादा भयभीत भी हैं और उनको मारने के लिए तत्पर हैं, तो हम तो उनको नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति का संतुलन बना रहे होते हैं। कि निश्चित रूप से व्यवहारिक जीवन में ऐसे द्वंद्व होते हैं, ये विरोधाभास होते हैं और हमें इन्हीं के बीच जीना पड़ता है। ये सत्य है कि सर्प चूहों की संख्या को नियंत्रित करने में उपयोगी हैं, क्योंकि चूहे सर्प का भोजन है। सर्प होते हैं वे चूहों को खा खा करके उनकी संख्या घटाते रहते हैं। चूहे भी एक तरह से किसान के मित्र कहे जाते हैं। वे खेतों में बिल बना बनाकर उसे पोला कर देते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो यो मानकर चलना चाहिए कि प्रकृति में जो कुछ भी है कहीं ना कहीं प्रकृति ने एक संतुलन बनाया है। घास उगती है, अब पूरी पृथ्वी पर घास ही घास हो जाए तो प्रकृति ने घास खाने वाले प्राणी बना दिए। अब घास खाने वाले इतने हो जाएंगे तो इतनी घास कहां से उत्पन्न होगी? तो जो घास खाते हैं उन घास खाने वालों को खाने के लिए मांसाहारी प्राणी भी बना दिए। इतनी घास उगती है उसे घास खाने वाले घासाहारी प्राणी खाते हैं और उनकी संख्या एक सीमा से अधिक ना हो जाए तो उन घास खाने वाले पशुओं को खाने के लिए मांसाहारी पशु भी उत्पन्न हुए हैं, वो भी तो प्रकृति ने उत्पन्न किए हैं। तो प्रकृति ने इस तरह के एक संतुलन व्यवस्था बनाई है, उसी में ये भी है। अब कोई विषैला सर्प हमारे घर में आ जाएगा तो हमें अपना बचाव तो करना पड़ेगा, अन्यथा वो चूहा ही खोजने आया होगा और चूहा खोजने के प्रयास में वो हम लोगों को, हमारे बच्चों को भी काट लेगा तो लोगों का तो जीवन गया। तो अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें उस सर्प को नियंत्रित तो करना पड़ेगा। एक तरीका ये हो सकता है कि उसे मारे बिना सुरक्षित पकड़ करके उचित स्थान पर भेज दें। जैसा कहते हैं वन विभाग को सूचना दी जाती है, वे आते हैं और ऐसे पशुओं को, प्राणियों को अपने तरीके से पकड़ करके ले जाते हैं और उन्हें वनों में छोड़ देते हैं। वो भी यही करते हैं। कभी वन्य पशु, हिंसक पशु भी आ जाते हैं बस्तियों में
सिंह आदि भी आ जाते हैं, कहीं कहीं वो इस तरह के प्राणी, मगरमच्छ आ जाते हैं, बाढ़ आदि इसमें बह करके, तो वन विभाग वाले आते हैं तो उनको सुरक्षित पकड़ करके वनों में छोड़ देते हैं। तो एक उचित तरीका ये हो सकता है। अब जहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं है, सांप फुफकार रहा है और लोगों को लग रहा है ये कई लोगों के लिए घातक हो सकता है, कई लोगों के प्राण ले सकता है, तो शीघ्रता में कोई उपाय न मिलने पर लोग उसे मार भी देते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें निर्णय लेना पड़ता है। इसके लिए कोई सीधा सरल एक नियम बनाना बहुत व्यवहारिक नहीं होगा। मैं यही कह सकता हूं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार विवेक पूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए, यही उचित होगा। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। कि कोई और प्रश्न हो तो कर सकते हैं। इंदिराज जी जुड़े हुए हैं प्रारंभ से, परंतु आपने अभी कुछ कहा नहीं है। आप चाहें तो अपना परिचय दे दें, मेरी इच्छा है परिचय दे दें, और कुछ प्रश्न विचार हो तो वो भी दे सकते हैं, और किसी का कोई प्रश्न हो तो उसके बाद कर सकते हैं, तथा आप समय हो चुका है तो समापन कर देंगे। इंदिराज जी कुछ बोलना चाहेंगे आप या नहीं? इतना ही बता दीजिए। हाँ आचार्य जी, हम मध्य प्रदेश से, आवाज आ रही है हमारी? जी जी बोलिए। हम मध्य प्रदेश उज्जैन कीटिया से हैं। धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी। जी आप जुड़े, आपका स्वागत है, अच्छा लगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि सायंकालीन कक्षा तो प्रतिदिन 7:30 बजे होती है, आज भी होगी, तो दैनिक कक्षा में जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन एक मंत्र की व्याख्या हम लोग करते हैं। इस समय यजुर्वेद अध्याय 31 की व्याख्या कर रहे हैं, जो पुरुष सूक्त भी है। ऋग्वेद में वो मंत्र पुरुष सूक्त के नाम से हैं, और यजुर्वेद का 31वां अध्याय है, तो वो चर्चा चल रही है। सायंकालीन 7:30 बजे जुड़ेंगे, उसकी लिंक अलग से मिलेगी। हाँ, इसी लिंक से नहीं जुड़ पाएंगे। ये लिंक तो साप्ताहिक कक्षा की ही है, रविवार की, और सायंकालीन कक्षा की लिंक आपको हमारे समूहों में मिलेगी। जहां से ये लिंक मिली है, हो सकता है वहां से मिल जाए। ये लिंक आपको कहाँ से मिली है? आज आप पहली बार जुड़े हैं ना? इंदिराज जी बताएं। आचार्य जी हम पहली बार नहीं, पहले जुड़े थे। तो ठीक है, फिर तो सायंकालीन कक्षा से आप परिचित हैं, तो जुड़िए। स्वागत है। हम गुरु हैं। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। तो सौनक जी और हैं, क्या आप भी अपना कुछ परिचय विचार देना चाहेंगे? ओम नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ हाँ, मैंने कोलकाता से हूँ। हेलो जी जी बोलिए, अपना परिचय दे सकते हैं, और कोई प्रश्न विचार हो तो दे सकते हैं। हाँ 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 हाँ, मैंने कोलकाता से हूँ। आपने तो मुझको लिंक दिया, मैंने उस लिंक से ही जुड़ा। हाँ हाँ, तो हाँ, ये आप जो मैंने यजुर्वेद का जो 31 अध्याय का जो चल रहा है, वो कौन आचार्य जी का भाष्य के अनुसार कर रहा है आप? यजुर्वेद इसका अर्थ है सायंकालीन कक्षा में भी आप नहीं जुड़े हैं। आप प्रयास कीजिएगा कि आज उसमें जुड़े। हम शब्दशः धातु अर्थ करते हैं, किसी का रटा हुआ भाष्य नहीं पढ़ते। प्रयास होता है प्रत्येक शब्द का अर्थ करेंगे, उसमें उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, उसके अनुसार उसका अर्थ क्या है। प्रामाणिक अर्थ करते हैं, आपको अर्थ करना सिखाते हैं। किसी एक आचार्य के भाष्य पर निर्भर न रहें, वेद का अर्थ स्वयं करना सीखें, प्रमाण सहित बिल्कुल सही अर्थ। वो प्रयास है हमारा कि आप भी सीख जाएं, वेद भाष्य कर सकें। ठीक है, तो आप लिंक दीजिए, मैं जुड़ जाऊंगा। जी, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं लोगों के साथ? ना, मैंने तो जो आचार्य उबट और महिधर का जो भाष्य हुए हैं, चौखंबा से प्रकाशित हुए हैं,
हिंदी अनुवाद के साथ मैंने तो वो ही पढ़ता है। जी वो भी है हमारे पास। हाँ, तो हम उनका भाष्य भी है, दयानंद जी का भाष्य भी है, अन्य विद्वानों का भाष्य भी है। तो हाँ, सारे भाष्यों को देख करके हम एक प्रामाणिक भाष्य आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, 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 तो ये ऐसा करिएगा कि हाँ, आपको हमारा नंबर, जिस लिंक से जुड़े हैं उसमें हाँ, आपको हमारा नंबर स्वामी शरण गौरव का मिलेगा। तो इस पे जरा सा आप अपना नाम लिख दीजिएगा। अगर हमारा स्वामी शरण के नाम से भी उसमें नंबर दिया हुआ है, हाँ, उसे हाँ, नंबर पर अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हम हाँ, आपको हाँ, अपने ये व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे और ये लिंक हम सायंकालीन कक्षा का और भी जो जानकारी है दे देंगे। हाँ, 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 ठीक है जी, मैं देता हूँ। हाँ बस आप व्हाट्सएप कर दीजिए हमको, गौरव जी को, जो भी, तो हम उसको कर देंगे। हाँ, 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 तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। जी किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ कहना है तो बोलें, अन्यथा फिर समापन किया जाए ओम मंत्र के साथ। जी तो ओम मंत्र बोलें, समापन करें यदि और कोई बात नहीं है तो। ओम यो वसो आदित्ये पुरुषः सुवसोऽहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो वसो आदित्ये पुरुष सो वसोऽहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म